हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के फर्स्ट केस के बारे में बात करी थी, जब हम किसी बॉडी को किसी भी एक हाइट से ड्रॉप करते हैं। अब हम उसी के अंदर छोटा सा एडिशनल पार्ट करते हैं कि अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करने की बजाय अगर हम उसको थ्रो कर दें तो क्या होगा। तो अगर हम किसी बॉडी को किसी भी वर्टिकल हाइट से किसी इनिशियल वेलोसिटी से नीचे थ्रो कर दें तो इस केस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। प्रीवियसली आपको जो भी आपने केसेस लिखे थे उसमें हमने कहा था यू डाउनवर्ड है तो वी डाउनवर्ड है, जी डाउनवर्ड है, एच बी डाउनवर्ड है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन बिकॉज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड. So U, V, G and H all will be taken as positive. इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन बनाई जाएगी V इक्वल्स टू U प्लस A की जगह पे G आ जाएगा, V इक्वल्स टू U प्लस GT. H इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह पे G आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर. V स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GH आ गया हमारे पास. तो ये हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है. V इक्वल्स टू U प्लस GT, H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GH. और यहाँ पे स्पेशली एक बात कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट नहीं है, इसलिए हमें गैलीलियो रेशो नहीं लगाने. गैलीलियो रेशोज आर नॉट एप्लीकेबल. ये केस बहुत ज़्यादा, हम कहें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सिंपल केस है. जब किसी बॉडी को ऊपर से थ्रो करें तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी तो आपको यहाँ पे जहाँ पे U आता था वहाँ जीरो की बजाय इस बार U रखना पड़ेगा, एंड बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो करते हुए देखेंगे हम लोग. छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन कहता है ए बॉडी इज थ्रोन vertically downward with the velocity 10 meter per second from a height 45 meter. Find its speed on reaching the ground. तो ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया कि अगर किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब U की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, H की वैल्यू 45 मीटर है, तो हमें ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो V इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GH लगाया हमने. U की वैल्यू क्वेश्चन ने 10 दी है, हमने लिखा 10 स्क्वायर. G की वैल्यू लेट से 10 लिया हमने, और H की वैल्यू हमें 45 दी गई है. तो हमारे पास 10 स्क्वायर करें तो ये हमारे पास हो गया 100. 45 इंटू 2 करें तो 90 होगा, और 10 से मल्टीपल करें तो 900 हो गया. तो टोटल हमारे पास अब आ गया है 1000, जिसको अंडर रूट लिख के लिखा जा सकता है 10 रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. So this is the speed with which the body will reach on the ground. Similarly questions करते हैं. A body is dropped from a height which reaches at ground in 4 seconds. A body is dropped from a height which reaches at ground in 4 seconds. After 2 seconds, and another body is thrown vertically downward from same height
if both bodies reaches at ground, if both bodies reach at ground simultaneously, find initial velocity of सेकेंड बॉडी। एक क्वेश्चन को पढ़ के देखें हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमें दिया गया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने किसी एक हाइट से ड्रॉप किया। तो ऐसे समझे कि ये कोई हाइट है, यहां से हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया जब टी की वैल्यू 0 थी और जो ग्राउंड तक 4 सेकेंड में पहुंच गई। ये हमारा फर्स्ट डेटा दिया गया हमें। उसके बाद एक अनदर बॉडी है, इस बॉडी को ए नाम देते हैं और इस बॉडी को बी नाम देते हैं। ये बॉडी को 2 सेकेंड बाद मीन्स टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे नीचे की तरफ थ्रो किया गया, जो कि ग्राउंड पे ए बॉडी के साइमल्टेनियसली मीन्स टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ही पहुंच गई है। तो फर्स्ट बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकेंड लगे हैं और सेकेंड बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगे हैं। तो हमसे पूछा गया सेकेंड बॉडी को किस स्पीड से फेंका गया ताकि वो 2 ही सेकेंड में पहुंच गई, जबकि पहले वाली बॉडी 4 सेकेंड में पहुंची थी। तो दोनों को अगर हम रिलेट करके देखें तो दोनों ने सेम ही हाइट ट्रैवल करी है, मतलब H1 और H2 इक्वल है। फर्स्ट वाला जो केस है H1 का वो ड्रॉप का केस है और सेकेंड वाला जो केस है वो थ्रो का केस है। तो ड्रॉप के केस के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको मैंने T1 कह दिया। और थ्रो के लिए केस होता है हमारा UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो मैंने इसको T2 कह दिया। फर्स्ट बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकेंड लगे हैं, तो हमने लिखा हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। सेकेंड वाले को ग्राउंड पे पहुंचने में 2 सेकेंड लगे हैं, तो UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के अंदर हम टाइम की वैल्यू 2 रखेंगे। इसको सॉल्व करें तो ये 5 से कट हुआ, 16 5 आपके पास 80 मीटर आ गया, इज इक्वल्स टू ये 2u हो गया प्लस यहां पे हमारे पास 20 आ गया। तो 2u की वैल्यू 60 हो गई, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। दिस बॉडी वॉज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो सेकेंड बॉडी को हमने 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया था, जिसकी वजह से ग्राउंड पे ये साइमल्टेनियसली पहुंच गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बलून दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एज पर द क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक बलून है, ऐसा एक एयर बलून है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। तो बलून हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इस बलून से हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। इस बलून से हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। जब किसी भी स्टोन को ड्रॉप किया जाता है तो वो बलून से ड्यू टू इनर्शिया उसकी वेलोसिटी को पिक करता है, मतलब बलून के ऊपर भी आपको वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड देनी पड़ेगी। तो बलून के साथ साथ उस स्टोन की वेलोसिटी भी हो गई है 12 मीटर पर सेकेंड। रिपीट, जब भी हम किसी भी बॉडी को किसी एक हाइट से मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप करते हैं तो वो बॉडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी को पिक कर लेती है। तो बलून नीचे 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, इसलिए स्टोन भी नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड की तरह से थ्रो का केस बनाया जाएगा। और कहा गया ये स्टोन ग्राउंड पे 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ग्राउंड की तरफ ये 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मीन्स हमें बताना है कि 10 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो हम कहते हैं जब किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यू की वैल्यू आपके पास बलून का वाली वेलोसिटी होगी 12, टाइम हमें दिया गया 10 सेकेंड। जी की वैल्यू क्वेश्चन ने मेंशन किया, आप 9.8 यूज करेंगे और टाइम अगेन आपके पास है 10 सेकेंड, तो हमने लिखा 10 स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 120। 9.8 से अगर 2 से कट करेंगे तो ये मिलेगा 4.9। 4.9 को 100 से मल्टीपल करेंगे मिलेगा 490, दोनों को ऐड किया तो आंसर है 610 मीटर विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन आफ्टर द रिलीज इन 10 सेकेंड्स।
तो ये हमारे पास सेकंड केस हुआ जिसके अंदर हमने बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। तो अब तक हम 2 केसेस पढ़ चुके हैं जिसके अंदर एक बॉडी को नीचे ड्रॉप किया गया, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई, और दूसरे में बॉडी को नीचे थ्रो किया गया जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ प्रोवाइड करते हैं और ये ज्यादा फास्ट होके ग्राउंड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बॉडीज को ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो करने की वीडियोस के बारे में बात करेंगे। अब की वीडियोस में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।